नमस्कार दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्नैपडील भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसकी स्थापना 2010 में कुणाल बहल और रोहित बंसल ने की थी। यह एक समय भारत की सबसे तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स कंपनियों में से एक थी, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों से स्नैपडील धीरे धीरे असफल हो गई। इसके असफल होने के पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक, कठोर प्रतिस्पर्धा। स्नैपडील को भारतीय बाजार में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फ्लिपकार्ट और अमेजन ने अपने ग्राहकों को बड़े डिस्काउंट, तेज डिलीवरी और बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रदान की, जिससे स्नैपडील पीछे रह गई। अमेजन और फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बड़ी फंडिंग और तकनीकी नवाचारों के चलते स्नैपडील को अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल हो गया। 2, अस्थिर रणनीतियां। स्नैपडील के व्यवसाय की रणनीतियों में लगातार बदलाव होते रहे, जिससे कंपनी की दिशा स्पष्ट नहीं रही। उन्होंने कई बार बिजनेस मॉडल बदले, जिससे ग्राहकों और विक्रेताओं का विश्वास कमजोर पड़ने लगा। उदाहरण के तौर पर 2015 में कंपनी ने अपना मॉडल बदलकर मार्केट प्लेस पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इससे ग्राहकों की संतुष्टि में कमी आई। 3, ग्राहक अनुभव में कमी। स्नैपडील की कस्टमर सर्विस और डिलीवरी सर्विसेज में भी कई शिकायतें आईं। देर से डिलीवरी, खराब प्रोडक्ट्स और रिटर्न पॉलिसी में जटिलताओं के कारण ग्राहकों ने अन्य प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ग्राहक अनुभव में कमी का सीधा असर स्नैपडील की ब्रांड वैल्यू पर पड़ा। 4, वित्तीय प्रबंधन में गलतियां। स्नैपडील ने अपने निवेश को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन में भारी खर्च करने के बावजूद कंपनी को रेवेन्यू में वो लाभ नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी। इसके अलावा निवेशकों के दबाव में कंपनी ने कई बार गलत फैसले लिए, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होती चली गई। 5, फंडिंग और निवेशकों का दबाव। स्नैपडील ने बड़ी मात्रा में वेंचर कैपिटल और फंडिंग तो जुटाई, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाई। निवेशकों ने कंपनी पर दबाव बनाया कि वह फ्लिपकार्ट और अमेजन से जल्द मुकाबला करे, लेकिन इसकी वजह से स्नैपडील ने बिना ठोस योजना के तेजी से विस्तार किया, जो अंततः नुकसानदायक साबित हुआ। 6, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरियां। ई कॉमर्स व्यवसाय में सफल होने के लिए मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। स्नैपडील की लॉजिस्टिक क्षमता उतनी प्रभावी नहीं थी, जिससे डिलीवरी में देरी और अन्य समस्याएं होती थीं। ऐसी जानकारी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी कारणों ने मिलकर स्नैपडील को एक असफल ई कॉमर्स कंपनी बना दिया, जबकि एक समय यह भारतीय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी थी। हालांकि स्नैपडील अब भी छोटे स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अपने पहले के प्रभावशाली दौर को दोबारा हासिल नहीं कर पाई है।